नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 400 इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें सभी प्रश्नों का सार संग्रह दिया गया प्रीवियस ईयर का। तो इसमें बारी बारी से सभी ईस्वी का प्रीवियस ईयर कराया जाता है। तो इससे पहले 15-20 ठो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जा चुका है। तो आज अगले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। इसमें आज बीपीएससी स्वास्थ्य विभाग यक्षमा चतुर्थ कोटि पीटी परीक्षा 9/1/1999 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यानी कि भारत के सभी स्टेट का पुलिस, ग्रुप डी रेलवे और आर्मी में जितने भी आर्मी होते हैं, सभी आर्मियों के लिए ये क्लास यूजफुल होगा। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया? तो एडिसन ने बनाया था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे सी राजगोपालाचारी। समाचार पत्र किस सूची में आता है? तो समाचार पत्र समवर्ती सूची में आता है। 100 से समाचार पत्र, 100 से समवर्ती सूची। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य के राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष के आयु तक बने रहते हैं अपने पद पर। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34। वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? तो क्षोभ मंडल है। और सबसे बाहरी भाग को बहिर्मंडल कहते हैं। रेडियो तरंगे किस मंडल में चलती है? तो आयन मंडल में। वहीं पर पूछेगा जहाज यानी कि वायुयान किस मंडल में चलता है? तो समताप मंडल में, क्योंकि वहाँ आंधी तूफान और प्राकृतिक घटना, कोई भी प्राकृतिक घटना नहीं घटती है, इसलिए वायुयान यानी कि जहाज को समताप मंडल में उड़ने का इजाज़त दिया जाता है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? तो 165 मीटर। विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो डोलड्रम से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो उसे लू के नाम से जाना जाता है। लघु ज्वार भाटा यानी कि छोटे ज्वार भाटा कब आता है? तो शुक्ल पक्ष सप्तमी को। उत्तरी अमेरिका की पश्चिम में कौन महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कनाडा में होता है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मेक्सिको में होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा का नाम क्या है? तो चिनूक है। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? तो टोक्यो में है। कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? तो वह है डेनमार्क देश, क्योंकि वहाँ पशु सबसे ज़्यादा पाला जाता है, दूध वाले पशु। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो सीन नदी के तट पर। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? तो लंदन है। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? तो मिश्रित कृषि कहलाती है, क्योंकि वहाँ सभी प्रकार की कृषि एक साथ उगाई जाती है, इसलिए जर्मनी की कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। रूस की प्रमुख नदी कौन है? तो वोल्गा नदी है। रूस के बड़े आकार के फर्म को क्या कहते हैं? तो सोवखोज कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? तो चुकंदर से। जैसे हम लोग भारत में केतारी यानी कि गन्ना से चीनी चीनी का उत्पादन करते हैं, ठीक उसी प्रकार रूस में चुकंदर से चीनी का उत्पादन कर लेते हैं। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो हाइग्रोमीटर, यानी कि किसी भी नम भूमि और भींगी हुई भूमि आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए
हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। भगवान महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? तो पावापुरी में है। लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लंगड़ा आम के लिए बिहार के मुजफ्फर जिला बहुत प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बोकारो में किसका कारखाना है? तो लोहा का कारखाना बोकारो में है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? तो 5 है। शरीर में खून साफ करने वाला भाग का नाम क्या है? तो वह है गुर्दा, जिसे किडनी कहते हैं। वो खून को साफ करता है। सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? तो सारण में। बिहार के सारण जिला में सोनपुर का पशु मेला लगता है, जो पूरे दुनिया के सबसे बड़ा पशु मेला है। अगले प्रश्न की बात करें तो छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोयला उत्पादन का बड़ा स्थान कहाँ है? तो झरिया। झारखंड के झरिया नाम का स्थान कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी में है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6। क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। बिहारी बाबू किसे कहते हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। घड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो कुम्हार कहते हैं। पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। ऊन किससे मिलता है? तो ऊन भेड़ से मिलता है। बकरी से भी ऊन मिलता है। शरीर का ताप किस थर्मामीटर से नापा जाता है? तो फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस से भी मापा जाता है। LBW किस खेल से जुड़ा है? तो क्रिकेट से। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और BPSC का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा।